शाम का समय था। हल्की धूप कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ से छनकर जमीन पर गिर रही थी। उसी पेड़ के नीचे पहली बार प्रेम ने सोनाली को देखा था। हाथ में किताबें, आंखों में सादगी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है। प्रेम स्वभाव से शांत था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन महसूस बहुत करता था। सोनाली इसके ठीक उलट, खुलकर हंसने वाली, हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेने वाली। शायद इसी फर्क ने उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहली बातचीत लाइब्रेरी में हुई। ये किताब आपने पहले पढ़ी है? सोनाली ने पूछा था। प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, काफी अच्छी है। बस यहीं से शुरुआत हुई। कभी किताबों पर चर्चा, कभी बारिश में कॉलेज की छत से गिरती बूंदें गिनना, कभी चाय के कप के साथ खामोशी साझा करना। उनकी दोस्ती धीरे धीरे किसी गहरे एहसास में बदलने लगी। प्रेम को ये एहसास सबसे पहले हुआ, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था, अगर सोनाली ने मना कर दिया तो, अगर ये खूबसूरत रिश्ता टूट गया तो। सोनाली भी कुछ महसूस करती थी। जब प्रेम पास नहीं होता तो उसका दिन अधूरा लगता, लेकिन वो भी चुप थी। शायद वो भी इंतजार कर रही थी उस एक पल का जब कोई पहला कदम बढ़ाए। समय बीतता गया, सेमेस्टर बदलते गए, कॉलेज की आखिरी सर्दियां आ गईं। सब अपने भविष्य की बात करने लगे। एक शाम सोनाली उदास थी। पता नहीं आगे क्या होगा, उसने कहा। सब अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। प्रेम ने पहली बार साहस किया। कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, उसने कहा, अगर वे सच्चे हों। सोनाली ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और जवाब भी। कुछ दिन बाद कॉलेज का आखिरी दिन आया। हर तरफ तस्वीरें, हंसी, यादें, लेकिन प्रेम के दिल में एक ही बात गूंज रही थी। आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं। शाम को वही बरगद का पेड़, वही जगह। सोनाली खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। सोनाली, प्रेम ने आवाज दी। वो मुड़ी। मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। प्रेम की आवाज कांप रही थी। शायद ये सबसे सही वक्त है। सोनाली कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। मैं तुम्हारे लिए बहुत खास हूं, प्रेम ने कहा। तुम्हारे बिना दिन अधूरे लगते हैं। मैं नहीं जानता भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें अपने हर आने वाले कल में देखना चाहता हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर सोनाली की आंखों में नमी आ गई। मैं भी यही महसूस करती हूं, उसने धीमे से कहा। बस इंतजार कर रही थी कि तुम कहो। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ कि वे एक दूसरे का साथ ईमानदारी से निभाएंगे। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी शुरू हुई। प्रेम को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। सोनाली ने आगे की पढ़ाई शुरू की। दूरी आ गई, लेकिन रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा। कभी देर रात की बातें, कभी सुबह का छोटा सा मैसेज। ख्याल रखना, आज तुम्हारी याद आई। वक्त ने उन्हें परखा। मुश्किलें आई, झगड़े भी हुए, लेकिन हर बार एक बात उन्हें बचा लेती, एक दूसरे को समझने की कोशिश। सालों बाद उसी शहर में वे फिर मिले। वही बरगद का पेड़ अब थोड़ा और बूढ़ा हो चुका था। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, सब बदल गया है ना? सोनाली ने जवाब दिया, सब नहीं, कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। उनकी कहानी कोई परी कथा नहीं थी, बस दो साधारण लोग, एक सच्चा रिश्ता, और वो प्यार जो समय के साथ और गहरा होता चला गया।